नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफकॉन शेयर के बारे में। जी हाँ गाइस, इसमें लेंगे हम एक्सपर्ट्स की राय, साथ ही साथ करेंगे शेयर का एनालिसिस और जानेंगे कि शेयर में क्या ही ब्रेकआउट्स आ सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, 438 रुपए के आसपास यहाँ पे शेयर का प्राइस चल रहा है, जो कि आज के दिन में कुछ 35 पैसे यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, और 440 इसका ओपन है और 441 यहाँ पे इसका हाई हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छी। देखो, स्ट्रॉन्ग बाय स्टॉक की रिकमेंडेशन अगर एक्सपर्ट्स द्वारा देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग बाय की यहाँ पे हमें 7 एनालिस्ट द्वारा दी गई है, जिसमें 3 एनालिस्ट कहने कि हमें बाय करना चाहिए, साथ ही साथ 4 के द्वारा स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन हमें दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि ये क्यों दी गई है स्ट्रॉन्ग बाय। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंपनी की जो सेल्स है वो 4.57% से यहाँ पे डाउन हो चुकी है, और उनका जो रेवेन्यू है वो भी लास्ट 3 सालों में यहाँ पे डाउन गया देखने को मिला है पहली बार। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी ने 5% का खर्चा कर रखा है अपने इंटरेस्ट को देने में, यानी जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, साथ ही साथ 11% का खर्चा हो रखा है यहाँ पे एम्प्लॉइज की सैलरी देने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे जो रिटर्न है वो माइनस में है कुछ, और एक महीने का रिटर्न 7% का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पीई रेशियो इसका ना ही ठीक ठाक तो कह सकते हैं, लेकिन 20 के अगर आसपास होता तो ज्यादा यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसका 52 वीक हाई 570 है, साथ ही साथ 52 वीक लो 390 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्केट कैप इसकी 16,129 करोड़ रुपए की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाई के रिकमेंडेशन यहाँ पे 4 और 3 का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 4 और 3 यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 4 इमर्जिंग लोएस्ट बिडर ऑफ 4,800 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट इन करोड़ एरिया। ठीक है, 4,800 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर में 4% की रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली। ठीक है, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 और एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट। यहाँ पे गाइस इनके अंडर से कोई भी रेगुलेशन और इनके मीट यहाँ पे इन्विटेशन यहाँ पे हो रखी है मीटिंग, उसकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़े टाइम बाद यहाँ पर पब्लिक की जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनकम की स्टडी करते हैं हम कंपनी की, तो यहाँ पे हमें कुछ इनकम इनकी देखने को मिलती है, जो पहले 3,387 करोड़ की थी वो 3,419 करोड़ की यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपेंस पहले उनके थोड़े से 3,053 करोड़ के थे वो 73 करोड़ के हैं, इसमें भी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है गाइस, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें वो पहले 110 करोड़ था, 137 करोड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छे यहाँ पे बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स यहाँ पे डाउन हो रखी है, थोड़ी बहुत यहाँ पर चलती है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसकी बात करें कि इसमें कितनी किसकी होल्डिंग है। ठीक है, इसमें शेयर में होल्डिंग किस किसकी है यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है 50% की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें से एफआईआई की 15% का स्टेक लेके यहाँ पे शेयर में बैठे हैं, साथ ही साथ डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 14% और 10% का स्टेक लेके काफी अच्छा यहाँ पे स्टेक देके, और जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, जैसे बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे की गई है। देखो, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब मैं आपको मैंने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन अब मैं इसके डिसएडवांटेज भी आपको बताऊंगा, जिससे कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है या फिर लॉस हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, वो आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बोल रहा था कि मैं इसके डिसएडवांटेज यानी कॉन्स भी मैं बताऊंगा, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल्स ग्रोथ जो मैंने आपको पहले ही समझा दी 4.78% की यहाँ पे कंपनी की 5 सालों में सबसे बेकार ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ठीक है, उसी के साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी ने यहाँ पे इक्विटी में यहाँ पे देखने को मिला था हमें रिटर्न, जो कि 13.6% का दिया है, सबसे लोएस्ट रिटर्न, वो भी सिर्फ 3 सालों में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखने को मिलता है कि प्रमोटर्स ने अपने 53% तक के अपने जो शेयर्स हैं उनको प्लेज कर दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ डिविडेंड की मैं बात यहाँ पे करूँ तो डिविडेंड यहाँ पर 3 सालों में सबसे कम 14.9% ऑफ प्रॉफिट, यानी जिनका जितना भी प्रॉफिट है उसका 14% यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जो कि सबसे 3 सालों में सबसे कम है। तो गाइस ये चीज़ें यहाँ पे दिखाती है कि कंपनी को काफ़ी यहाँ पे कंपनी कम खर्चा यहाँ पे कर रही है, और कंपनी अपना जो सेल्स है उसको यहाँ पे उसका जो नुकसान हुआ है उसको उसको कवर करने के लिए यहाँ पे डिविडेंड में कम खर्चा कर रही है। साथ ही साथ जो कंपनी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी उधार लेती है जो कंपनी, उसकी जो है कॉस्ट भी यहाँ पर कंपनी द्वारा हाई हो चुकी है गाइस। इस वजह से शेयर में काफ़ी थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो शेयर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन सकता है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो पहले अपनी रिसर्च जरूर करिएगा गाइस, और सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से जरूर पूछिएगा। धन्यवाद गाइस।